नुपुर, क्या अपडेट आप दे पाएंगी? ये हमला कैसे हुआ, उस हमलावर के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और क्यों हुआ ये हमला? बड़े सवाल तो यही है, और साथ ही साथ ये कि अभी हालत कैसी है शिंजो आबे की? देखिए, जापानीज अभी किशिदा सान ने, जो प्राइम मिनिस्टर किशिदा सान है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इसमें जो आप लोगों को पता है वो हम लोगों को भी वही पता है कि मिस्टर तेत्सुया ने ये अटैक किया, और क्यों किया ये नहीं पता, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ खुलासा करके नहीं बोला है। और जैसे आप लोगों को पता है कि जापानीज मीडिया बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत बाद में आते हैं, और जब उसको कंफर्म हो जाता है तभी वो लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही रिपोर्ट आएगा तभी, जो जब वो लोग पूरी तरह कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन किसी दसान ने जो बोला है कि जो इन्होंने किया है वो कभी हम लोग फॉरगिव नहीं कर सकते इसको। वो जापानीज में जो अभी दे रहे थे, अभी भी शायद दे रहे हैं, तो वो कभी भी उसको ही वोंट बी फॉरगिवन, कभी भी उसको फॉरगिव नहीं किया जाएगा। और जो हुआ है, मैं 20 साल जापान में रह रही हूँ, 20 साल के जिंदगी में उससे पहले भी ये कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। जैसे शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, जापान में सिक्योरिटी बोल के कुछ होता नहीं है, लोग ऐसे ही कैंपेनिंग करते हैं। जैसे लीडर्स ऐसे ही लोगों के साथ नॉर्मली हाथ मिलाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, क्राउड के लिए कोई परवाह नहीं करते, उनको क्राउड की जरूरत नहीं है, स्टेशन के बाहर लेके वो कैंपेनिंग करते हैं, जो उसका मैनिफेस्टो है वो बोलते रहते हैं। और ये जस्ट नॉर्मली होते रहते हैं जापान में। हम लोग रात को 12 बजे द वुमेन ऑल्सो घर जाते हैं, इतने सेफ कंट्री है वहां पे। जो आज हुआ है वो हम सोच भी नहीं सकते, नॉर्मल जापानीज सोच भी नहीं सकते कि जापान में ऐसा हो सकता है। वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो सेफेस्ट कंट्री है दुनिया के। कोई किसी को पुश भी नहीं करते, अगर किसी को अगर ऐसे लग जाए तो सॉरी बोल देते हैं, ऐसे पोलाइट कंट्री है। यहाँ पे एक जापानीज, शिंजो आबे, जो इतने पॉपुलर है, शिंजो आबे जो इतने देर तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ऐसे काम कर सकते हैं जापानीज। वो लोग फॉरगिवनेस में बिलीव करते हैं, वो लोग कभी भी अगर बहुत ज्यादा ना हो, मतलब हिस्ट्री में कुछ ही बार ऐसा हुआ है जहाँ पे वो कुछ इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जापानीज हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री में, ऐसे इंसिडेंट बहुत ही शॉकिंग है पूरे जापान के लिए। हम सोच भी नहीं सकते। जब मुझे ये पता चला कि ऐसा हुआ है, कि जस्ट आई स्टार्टेड क्राइंग कि ऐसा भी हो सकता है, कैसे हो सकता है कि एक जापानीज पूरा गन गन इज इवन बच्चे को, बच्चे जो स्कूल में बच्चे अगर कोई गन में ऐसे करे तो उन लोगों को सिखाया जाता है कि ऐसे नूपुर, मत करो। एक बात तो समझाइए, क्योंकि ये आप सब वहां है। पर पिछले कई साल से रह रही हैं और आप कह ही रही हैं कि वहां पर क्राइम रेट सबसे कम है, बहुत सेफ कंट्रीज में से एक जापान गिना जाता है। वहां पर इतनी बड़ी घटना का होना, किस तरह से वहां पर मीडिया का रिएक्शन है? मेरा एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि चाइना के नेटिजन्स इसे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? ट्वीट्स के जरिए ये बातें सामने आ रही है, इसको आप किस तरीके से जोड़कर देखती? देखिए, मीडिया का जो जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया इज डेफिनेटली, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मीडिया इज फ्री। लेकिन मीडिया कंपेयर टू अदर कंट्री, मीडिया सोच समझ के लिखते हैं, वहां पे भी बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि जापानीज, बिकॉज दिस इज देयर ट्रेडिशन, दिस इज देयर कल्चर। जापानीज हर चीज में एक मेडिटेशन, और आप उसको मेसो बोल सकते हैं, थोड़ा सा कि लोगों को, ज्यादातर लोगों को मतलब हर्ट ना करे, ऐसे करके लिखते हैं। तो मीडिया का जहां तक सवाल है, डेफिनेटली इट्स नॉट, आपको ऐसे कुछ भी लिख देगा, ऐसा नहीं लिखेगा, कुछ भी दिखा देगा, ऐसा नहीं करेगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 20 साल की एक्सपीरियंस यही है मेरा। और जहां तक चाइना का सवाल है, जैसे पूरे दुनिया को पता है कि आबे सान जो क्वाड के पीछे जो द बैकबोन है था, वो आबे सान थे। आबे सान ये क्वाड का प्रतिष्ठित उन्होंने किया था, क्योंकि उनको पता था वो बहुत दूरदर्शी है। जो आज जापान और इंडिया का रिलेशन हमेशा अच्छा था, लेकिन ये जो रेवोल्यूशनरी, जो इंडिया और जापान का जो हर तरह से जो आज रिलेशन है, हम इतने क्लोज एक दूसरे को मानते हैं, बिकॉज ऑफ आबे सान का ये विजन था। आबे सान का विजन है क्वाड, आबे सान का विजन है ये जो पूरे चाइना को रोकने के लिए, हम एशियन कंट्री को पूरी तरह एक स्ट्रांग बनाना। तो इसलिए आपको मतलब इनडायरेक्टली आपको तो पता ही चल गया है क्यों सेलिब्रेशन चल रहा है। क्योंकि आज किसीदा, हो सकता है कि किसीदा सान आज पीएम है, लेकिन आबे सान उसका बैकबोन है। जो आबे सान के बिना मतलब कुछ भी हो जाए, वो मिनिस्ट्री में भी नहीं है, लेकिन आबे सान के बिना कुछ भी नहीं होता है। मतलब हम लोग अगर प्राइम मिनिस्टर का फेस अगर सामने आए तो आबे सान ही आते हैं।
और हमेशा विद स्माइलिंग फेस। तो आबे सान इज अ विजनरी, जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दिया, उनको बहुत पहले दिखाई दिया और अकॉर्डिंगली ही वॉक्ड। जैसे आज क्वाड कितने बड़े होते जा रहा है, जो आबे सान ने जिसका ही स्टार्टेड क्वाड, तो चाइना का तो होना ही था। और चाइना का आज सेलिब्रेशन जो चल रहा है, डेफिनेटली दिस इज द बाय प्रोडक्ट कि आज अगर आबे सान अगर ये हुआ है तो चाइना इज सेलिब्रेटिंग, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि उसके जो उनका जो ब्रेन क्वाड के पीछे है, उनका जो ब्रेन ये पूरे एशियन कंट्री को, ताइवान को सेव करना है। उनका जो इंडिया के साथ जापान का द बेस्ट रिलेशन अभी जो चल रहा है, सबके पीछे आबे सान है। तो वो ब्रेन को वो डेफिनेटली, अगर वो ब्रेन अगर ना रहे, उनके ऑब्स्ट्रकल ना बने, तो सेलिब्रेशन तो चलेगा ही चाइना में। तो दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग। नुपुर, जैसे आप जानकारी दे रही हैं, आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ रही होंगी। जो नीतियां जब वो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जब उन्होंने जो नीतियां बनाई, आपको लगता है क्या उस नीति से कोई इस कदर आहत हो सकता है, या कोई ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से ये हमला उन पर हो सकता है? वो भी पूर्व सैनिक, नौसैनिक बताया जा रहा है, जो शख्स जिसने हमला किया, क्या उससे जुड़ी कोई नीति आपको दिखती है जिसकी वजह से ये हमला हुआ हो, या वो नाराज हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मैं अपने 20 साल के जो जापानीज एक्सपीरियंस है, मैं अपने जिंदगी के ज्यादातर साल मैं जापानीज के साथ बिताई हूँ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जापान। ये नहीं कि मैं टोक्यो में, हमेशा टोक्यो में नहीं थी, बस 5 साल होने वाला है। मैं 5 साल से पिछले 15 साल में जापानीज के बीच में और स्मॉल टाउन्स में जापानीज के साथ रह चुकी, तो उनके फिलोसफी मैं जानती हूँ, कैसे वो लोग फॉरगिवनेस में बिलीव करते हैं। और ये जो उन्होंने किया, दिस इज वेरी अगेंस्ट ऑफ जापानीज फिलोसफी, कि ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं आबे सान की किसी को मार सकते हैं वो। तो दिस इज समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर entire country, very shocking for foreigners, very shocking for each and every Japanese, कि सोच भी नहीं सकते कि जापान में। नूपुर, जब हाँ जी नूपुर, मेरे सहयोगी गौरव सावंत आपसे सवाल करेंगे, लेकिन इस बीच मेरा एक और सवाल है आपसे। जो कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री की ओर से, इस बैठक में किस तरीके के फैसले इस घटना को से जुड़े हुए लिए जा सकते हैं? क्या इसमें डिसाइड किया जाएगा? क्या देख पा रही हैं आप? मुझे लगता है कि जो कैबिनेट बिठाया गया, डेफिनेटली तो संडे जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक डिसीजन। उससे डिसीजन लिया जाएगा कि संडे को इलेक्शन को वो क्या किया जाए। और नंबर 2, जो ये इंसिडेंट, जैसे मतलब कि जापानीज मॉडर्न हिस्ट्री में इंसिडेंट पहली बार हुआ है, क्यों हुआ है, उसका पूरी तरह थॉरोली रिसर्च होगा, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और मोटिव क्या था। जैसे मैंने बताया कि मोटिव अभी तक नहीं पता चला और सामने नहीं आए, तो मोटिव क्या था वो डेफिनेटली वो लोग सामने लाएंगे। And the third thing, Kishida-san, the Prime Minister Kishida ने बोला कि हम नहीं forgive, we are not going to forgive him। तो ये Yurisuko तो देखी नहीं this। So this is he is not going, they are not going to forgive him whatever he had done। तो ये सारे बहुत सारे और सिक्योरिटी, मुझे जो लगता है पर्सनली कि सिक्योरिटी सिस्टम के, जैसे मैंने बताया कि जापानीज में सिक्योरिटी नहीं होता है जापानीज पॉलिटिकल लीडर के लिए, तो मुझे लगता है उसमें भी बहुत सारे डिसीजन अभी लिया जाए। ठीक है गौरव, आपने सवाल पूछिए। नूपुर, जिस तरह से शिंजो आबे को निशाना बनाया गया, जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे थे, क्या जापान कड़े कदम जो उठाने वाला है खासतौर पर चीन को लेकर, क्या उसे रोकने का ये प्रयास हो सकता है कि जापान कड़े कदम ना उठाए अपनी सुरक्षा को लेकर? देखिए, जापान जैसे आपको पता है कि जापान इवन अपने आर्मी बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। तो अभी जो जापान के जो पॉलिसी है, बहुत सारे चेंज होते जा रहे हैं। और ये जो जापानीज जो न्यू लीडरशिप है, जापानीज जो न्यू थॉट्स है, वो चाइना के लिए डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग वेरी चाइना is going to think that this is कुछ उनको हेल्प होने वाला है, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि जापान का थ्रेट है चाइना से, एक ही कंट्री, वहां पे 2 कंट्री है, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। लेकिन जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है चाइना से। डेफिनेटली चाइना, और चाइना को रोकने के लिए क्वाड बनाया गया था। और क्वाड के पीछे जो पहला ब्रेन था, जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन, दैट वाज शिंजो आबे सान ने बनाया है क्वाड। और क्वाड तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन क्वाड का जो धीरे धीरे कछुए की चाल से चल रहा था, आज वो बहुत खरगोश की चाल से चल रहा है। बहुत जो क्वाड का मीटिंग हुआ है, जो मई में हुआ है, मोदी सान भी गए थे, जापान आए थे जापान।
तो ये जो इतने सारे डेवलपमेंट हो रहा है चाइना के लिए, दिस आर नॉट वेरी गुड साइन कि उनको, चाइना को डर लग रहा है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इतने सारे बड़े देश, इंडिया, जापान अगर एक साथ हो जाए, डेफिनेटली ये दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज समथिंग वेरी थ्रेटनिंग फॉर चाइना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 2012 से 2020 तक शिंजो आबे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभर कर आए थे। 2020 में अपने स्वास्थ्य के कारण उनको थोड़ा बैकसीट लेना पड़ा, लेकिन गाइड वही कर रहे थे, इस तरह की बात आ रही है। तो क्या वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग फिलॉसफी उसकी उनकी थी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जापान हो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, वो पॉलिसी आगे चलेगी फुमियो किशिदा के साथ भी? हाँ, मुझे लगता है वो पॉलिसी आगे भी चलेगी क्योंकि किशिदा-सान इज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एज वेल। किशिदा-सान भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और किशिदा-सान आबे-सान के जो फिलोसफी के साथ ही चल रहे हैं। और आबे-सान यस, द गाइडिंग जो गाइडेंस है द मिनिस्ट्री के, वो आबे-सान डेफिनेटली वो लोग आबे-सान के साथ डिस्कशन करके ही मुझे लगता है डेफिनेटली इट इज टोटली इनसाइड थिंग, बट उनके परामर्श के साथ भी वो लोग चलते थे। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग void, ये बिग लॉस फॉर जापान। अगर आबे-सान अगर ठीक हो जाए तो मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आज जापान के लिए।